नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की एक संपूर्ण रूपरेखा देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे यह कठोर और लचीले का एक अनोखा मिश्रण है और कैसे इसकी 12 अनुसूचियां पूरे देश को चलाती है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मास्टर गाइड होने वाला है। चलिए बिना देर करते हुए आते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे संविधान एक संपूर्ण रूपरेखा जिसमें 22 पार्ट है और 395 आर्टिकल है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए पहला पेज देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना, मूल संरचना देखते हैं। इसमें 395 आर्टिकल है। 395 आर्टिकल है। 395 आर्टिकल है, 22 भाग है। ठीक है, और शेड्यूल 8 है। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को लिया गया था। ठीक है, कमेंसिड ऑन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, सेवरेज सोशल, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी संविधान ऐसा है। हमारा संविधान जो है समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ठीक है, चलिए तो इसका शुरू करते हैं। हमारा पहला है पार्ट 1, भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं। आर्टिकल 1 में है 82 राज्यों का निवासी संघ, पहला है। दूसरा है बाहरी राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम। तीसरा है मौजूदा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में बदलाव, जैसे तेलंगाना। देखिए यहाँ 82 राज्यों का अविनाश संघ। भारत सेल बी यूनियन, मतलब जितने भी इंडिया में ये राज्य हैं छोटे छोटे, इन सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, एक देश बनाया गया। से ही आर्टिकल 1 कहा है। ठीक है, 82 राज्यों का अविनाशी संघ। और इसी के साथ जो हमारा सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य है, जो सिक्किम राज्य है हमारा, इसको बाहरी, जैसे सिक्किम भारत का क्षेत्र नहीं था, वो दूसरे देश का क्षेत्र था, तो इससे हमें मिलाकर बाहरी राज्य को अपने देश में शामिल किए, तो ये आर्टिकल 2 है, यानी बाहरी राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम। मौजूदा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में बदलाव, जैसे तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के सीमा और क्षेत्र में बदलाव हुआ था। जैसे भाग 2 में देखेंगे नागरिकता, यानी 5 से 11 तक जो है नागरिकता, यानी भारत के लोगों को क्या क्या नागरिकताएं दी गई है और क्या क्या सुविधाएं दी गई है। ठीक है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन, जो कि ब्रिटेन संविधान से पूरे देश के लिए एक नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित पूरे देश के लिए केवल एक नागरिकता है। संसद की शक्ति, नागरिकता पर कानून बनाने और उसे विनियमित करने का पूरा अधिकार केवल संसद के पास है। मानी एकल नागरिकता का मतलब हमारे देश में केवल एक ही नागरिकता है, और आपने किसी दूसरे देश में जाके नागरिकता ले लिया तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, संसद की शक्ति, नागरिकता का पर कानून बनाने और विनियमित रूप से पूरा अधिकार केवल संसद को, यानी नागरिकता पे कानून बनाने के लिए केवल संसद के पास ही अधिकार इसका है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पार्ट 3, भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो 12 से 35 तक है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। इसमें पिलर देखिए, अब 6 पिलर हैं। 6 पिलरों में बटा हुआ है। 14 से 18 में समानता, स्वतंत्रता, 19 से 22 में शोषण के विरुद्ध, 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 और 29 से 30 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और जो है 32 नंबर है संवैधानिक उपचार, डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है, इसे हम संविधान का आत्मा भी कहते हैं 32 को। तो चलिए हम पहले समानता को पढ़ते हैं। 14 से 18 के बीच में कानून के समक्ष समानता,
छुआछूत और उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 में 14 से 17 के 18 के बीच में इसमें है कि जैसे कानून के समक्ष समानता है, कानून के लिए सारे लोग समान होंगे, बराबर होंगे, छुआछूत की भावना नहीं रहेगी और उपाधियों का अंत हो, यानी कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। यहाँ 14 से 18 हो जाएगा। दूसरा हमारा स्वतंत्र, हर एक भारत के हर एक नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध, यानी 23 से 24 में है जो है शोषण के, मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक, यानी जो बच्चे, इसमें लिखा गया है कि बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रम नहीं करेंगे और मानव तस्करी, ठीक है, मानव तस्करी इसमें नहीं होगा। मानव तस्करी मतलब किसी भी इंसान को बेच देना या कुछ कर देना, मतलब ये शोषण के विरुद्ध, या शोषण करना, उसे दबाना। और आर्टिकल 25 से 28 में है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की आज़ादी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में। अंतःकरण यानी क्रियाक्रम और धर्म को अपने अपने मानने का अपना अधिकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पांचवा देखते हैं जो 29 से 30 है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अल्पसंख्यकों के हितों में, जैसे SC/ST के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार जो 32 नंबर है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। ये संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है, हृदय यानी आत्मा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति इसमें होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है पार्ट 4 DPSP और पार्ट 4A कर्तव्य ड्यूटीज। हमारा क्या है देखिए, तो यहाँ पे यह आयरलैंड से प्रेरित, आयरलैंड से प्रेरित है राज्यों को नीतियाँ बनाने के निर्देश, यानी आर्टिकल इसमें राज्यों को नीति बनाने का आदेश देता है। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, यानी गांव का जो संगठन बनता है, ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य जो होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 44 में नागरिक संहिता UCC इसको बताया गया है। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका जो पृथक्करण है, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में नगर पालिका और न्यायपालिका होता है, उसके लिए है। और इसी के पार्ट A में यहाँ पे है 42वें संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल अभी कर्तव्य हैं। हमारा कर्तव्य है ड्यूटीज, हमारा 11 मूल। और संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी मेन है कि संविधान का पालन, हमें संविधान का पालन करना होगा। हमारा कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, तिरंगा का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास करना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन, पढ़ लेते हैं इसमें। फंडामेंटल राइट्स DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो टारगेट में नागरिकों के लिए है फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में, और DPSP राज्यों के लिए है, और नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज है 4A में। इसी तरह नेचर में नकारात्मक राज्यों की शक्तियों को सम्मिलित करते हैं, और DPSP में राज्य सकारात्मक होंगे, राज्यों को कार्य करने का निर्देश देते हैं। और नैतिक और राष्ट्रीय दायित्व पार्ट 4A में जस्टिबिलिटी न्यायोचित अदालत द्वारा प्रवर्तनीय। DPSP में गैर न्यायोचित अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, गैर न्यायोचित सीधे तौर पर अदालत द्वारा लागू नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं द यूनियन संघ, पार्ट 5 पढ़ते हैं, भाग 5 को पढ़ते हैं। 52 से 151 तक केंद्र सरकार की कार्यपालिका यानी कार्यप्रणाली, जो हमारे केंद्र है उसके कार्य के बारे में पूरा जानकारी जो है 52 से 151 तक दिया गया है। इसमें मेन है कार्यपालिका, राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रमुख, क्षमादान, आदेश, अध्यादेश, मंत्रिपरिषद,
विधायिका, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, धन विधेयक, बजट, न्यायपालिका, कैग, सर्वोच्च न्यायालय, एससी का गठन, न्यायिक समीक्षा और नियंत्रण, महालेख, परीक्षा, खजाने का रक्षक। देखिए कार्यपालिका, जैसे राष्ट्रपति का क्या काम है क्या नहीं है, ये सब 52 से 62 के बीच में इसमें बताया गया। ठीक है, कार्यपालिका का मुख्य 53 क्षमादान है, राष्ट्रपति को क्षमा करने का, किसी की मृत्युदंड का फांसी मिला है तो क्षमादान मिला, सब इसमें है। आर्टिकल 72 में क्षमादान है और अध्यादेश आर्टिकल 123 में। मंत्री परिषद है हमारा 74 के और 75 में पीएम के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सलाह। विधायिका है जिसमें है केंद्र सरकार के नीचे, विधायिका में संसद आ जाएगा आर्टिकल 79 से 122 के बीच में। 79 राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर इसमें संसद का निर्माण जो होता है इसमें बताया गया। धन विधेयक आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक है। बजट है आर्टिकल 112, बजट के बारे में बताया गया है। न्यायपालिका कैग जस्टिफाई। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से 147, एससी का गठन आर्टिकल 124, न्यायिक समीक्षा, सीएजी आर्टिकल 148 से 151 तक, नियंत्रक एवं महालेख, परीक्षा, खजाने का रक्षक। पार्ट 6 में देखेंगे राज्य द स्टेट आर्ट 152 से 237 तक, 152 से 237 तक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका, राज्यपाल 153 राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, जो आर्टिकल 153 में बताया गया है। अध्यादेश शक्ति आर्टिकल 213, अवकाश के दौरान कानून बनाना, छुट्टी के समय कानून को बनाना अध्यादेश शक्ति है आर्टिकल 213। देख पा रहे हैं यहाँ से संसद से राज्य विधानमंडल में विधान और विधान परिषद 162 से 215 गठन समिति आर्टिकल 159 विधान। यहाँ से उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय राज्यों के लिए हाई कोर्ट 214, रीट आधारिका 226, मौलिक अधिकार और कानूनों का रेट के लिए रीट। पैरेलल सिंथेसिस, केंद्र और राज्य की मिशनरी की तुलना। पार्ट 5 और पार्ट 6 राष्ट्रपति 52, इसी तरह संवैधानिक प्रमुख यूनियन में हो जाएगा अपना, केंद्र में राष्ट्रपति और स्टेट में हो जाएगा राज्यपाल 153। इसी तरह सलाहकार परिषद हो जाएगा एडवाइजर प्रधानमंत्री मिति परिषद आर्टिकल 74, और यहाँ पर राज्य में हो जाएगा मुख्यमंत्री मिति परिषद आर्टिकल 163। आर्टिकल 76 महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकार, और यहाँ पे महाधिवक्ता राज्य में। इस तरह केंद्र में राष्ट्रपति की शक्ति होगा 123 और राज्य में राज्यपाल की शक्ति 213। सुप्रीम कोर्ट होगा जो होगा केंद्र में, और हाई कोर्ट होगा जो राज्य में होगा, शीर्ष न्यायालय। 11th और 11th स्थानीय स्वशासन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्र के बाद राज्य, राज्य के बाद लोकल गवर्नमेंट, गवर्नेंस होता है स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती हो जाएगा और नगर पालिका हो जाएगा। जहाँ केंद्र, यहाँ से उसके बाद राज्य और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, इसमें दो आ जाते हैं, पंचायती और नगर पालिका। पंचायती गाँव में होता है, पंचायती राज गाँव में होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संरचना त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के उद्देश्य गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करना। और नगर पालिका जो होता है नगर में, बड़े बड़े नगरों में, शहरों में होता है 74वां संशोधन 1992 12वीं अनुसूची में शामिल। यानी अब 73वां संशोधन गांव, उसके बाद नगर पालिका, यानी पहले गांव को देखा गया उसके बाद नगरों को देखा गया है। ठीक है, और 11th इसमें है, 12th इसमें है, तो इसमें
आप लोग को भुलाने की जरूरत नहीं है। संरचना शाही, स्थानीय स्वशासन, नगर संचय, पंचायत, परिषद, निगम और सहकारी समितियां इसमें है, जो पार्ट 11B में 97 संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है। हमारा नेक्स्ट है 11 और 12 केंद्र राज्य संबंध वित्त, सेंटर और स्टेट के बीच में वित्तीय संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध या विधायी और प्रशासनिक संबंध। पार्ट 11 में कानून बनाने की शक्ति 246 7 शेड्यूल की सूचियाँ। राष्ट्रहित में कानून आर्टिकल 249 में राज्यसभा द्वारा पारित होने पर राज्य सूची पर संसद का अधिकार। अंतर्जातीय परिषद आर्टिकल 263 राज्यों के बीच समन्वय। इसी तरह वित्तीय है पार्ट 12 संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी आधार। वित्तीय आयोग फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल 280 करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित किया गया। सेवाएं पार्ट देखिए, सेवाएं और निर्वाचन सर्विस और इलेक्शन के बारे में बताया गया। पार्ट 11 5 आर्टिकल 308 से 323 के बीच में अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल 312 IAS IPS और IFSI राज्यसभा को नई सेवाएं सृजन करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 संघ के लिए UPSC और राज्य के लिए SPDSC गठन। लक्ष्य योग्यता आधारित नौकरशाही, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। और यहाँ पर निर्वाचन इलेक्शन में यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 324 से 29 के बीच में चुनाव आयोग। आर्टिकल 324 निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र भारत का चुनाव आयोग। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 324 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वयस्क मताधिकार 326 में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। पार्ट इसमें देखेंगे आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकाल के दौरान भारत का संघीय ढांचा एकात्मक यूनिटरी में बदला जाता है। शक्ति का केंद्रीयकरण। जब आपातकाल लगता है तो शक्ति का विभाजन हो जाता है, केंद्र के संभालता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल में 352 है। कारण राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? युद्ध या बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। तथा भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 में। कारण राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होना। स्टेट में इमरजेंसी, जैसे राज्यों की कार्यपालक शक्ति सीधे केंद्र के हाथ में आ जाती है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। कारण भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में होने पर भारत में आज तक एक बार भी लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लागू हुआ है। संविधान संशोधन अमेंडिंग द ब्लूप्रिंट आर्टिकल 368। संशोधन की शक्ति स्रोत दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित 3 प्रकार के संशोधन हुए हैं। पहला साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। मूल ढांचा सिद्धांत केशवानंद भारतीय केस 1973। सुप्रीम कोर्ट को ऐतिहासिक फैसला। नियम संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नष्ट या बदला नहीं जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह है। द आर्टिकल 12 द शेड्यूल डैशबोर्ड अनुसूचियां त्वरित दृष्टि। पहला में देखिए राज्य
देखिए अब हम इसको पूरा पढ़ लिए हैं। पहला में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़े हैं। दूसरा में वेतन और भत्ते के बारे में। तीसरा में शपथ और प्रतिज्ञापन। चौथा में अंग और अंतःक्षेप। पांचवा में राज्यसभा में सीटें। छठवा में और चौथा में यहाँ राज्यसभा में सीटें। पांचवा में अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन जनजातीय क्षेत्र केंद्र राज्य सूचियाँ। आठवां में मान्यता प्राप्त भाषाएं। नौवां में भूमि सुधार। 10वां में दल बदल। 11वां में पंचायती और 12वां में नगर पालिकाएं हैं। इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।